नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पास। प्रश्न पत्र लीक करने के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का है प्रावधान। पीएम मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया उद्घाटन। बोले, भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत झारखंड के खूंटी में राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। बोले, यूपीए की सरकार बनी तो सरना कोड करेंगे लागू। बिहार सरकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देगी 10,000 रुपए। कैबिनेट मीटिंग में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का किया ऐलान। 10 फरवरी से 23 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 7 से 17 मार्च तक होगी परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज पेपर लीक के खिलाफ बिल पास हो गया है। सरकार ने इस बिल को सोमवार को सदन में पेश किया था। यह बिल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया नया विधेयक है। इसमें स्कूल परीक्षा से लेकर कॉलेज परीक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी शामिल है। इस बिल में सरकार ने दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान लागू किए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पीएम मोदी ने गोवा के कार्यक्रम में कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोवा में पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन बहुत ही खास समय में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में भारत की जीडीपी दर एक बार फिर 7.5 बढ़ गई है। वैश्विक वृद्धि के संबंध में लगाए गए अनुमान से ये ज्यादा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने भी भविष्यवाणी की है कि हम इसी गति से आगे बढ़ते जाएंगे। पीएम मोदी ने आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया और 1350 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के स्थायी परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। देश भर के 17 संगठनों को गैर कानूनी संघों के तौर पर घोषित किया गया है। आज लोकसभा में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित उत्तर में बताया, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यूएलएफए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीएफबी और मैतेई चरमपंथी संगठनों का नाम शामिल है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड में हैं। आज उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खूंटी से गुमला पहुंच गई है। गुमला जिले के कामडारा में उन्होंने चौक पर ग्रामीणों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने झारखंड के आदिवासी परिवारों से मुलाकात की है। आदिवासी परिवारों ने उन्हें बताया कि पूरे झारखंड में आदिवासियों की जमीन उनसे छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के कुछ मुद्दों पर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन से बात करूंगा। झारखंड में जमीन व सरना कोड का मामला प्रमुख है। यूपीए की सरकार बनी तो सरना कोड लागू करेंगे। झारखंड में ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है, गरीबों की सरकार है। पहले जो भाजपा की सरकार थी वे एंटी ट्राइबल सरकार थी। भाजपा ने जो किया है उसका जवाब जनता देगी। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष पर हमला कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की गई, परंतु झारखंड में हमने सरकार गिराने से रोक दिया। हम लड़ते रहेंगे, यह सच्चाई है। चुनाव आयोग हो, कोई एजेंसी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस हो, इन सब का देश में दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश पहुंचने पर उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 फरवरी को चंदौली के सैयद राजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाली जनसभा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को आमंत्रित किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में NH 913 के सरली हुरी खंड को शामिल करते हुए पैकेज 1 के निर्माण के लिए 626.92 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद उनसे उनके आवास पर मुलाकात की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के परिसरों की तलाशी ली।
वहीं ईडी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कोष के गबन मामले में आज पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि सॉल्ट लेक के आई ब्लॉक में पूर्व खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ के आवास पर छापा मारा गया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आज पटाखा की एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोग मलबे में दबे हैं। 25 जून से वे लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जहां उनका इलाज जारी है। सैयद मोहसिन रजा नकवी को 3 साल के कार्यकाल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पाकिस्तान के मीडिया दिग्गज 45 वर्षीय नकवी पीसीबी के 37वें पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। वह पंजाब राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा पीसीबी के पिछले पूर्णकालिक अध्यक्ष थे। रमीज को राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 1 साल के कार्यकाल के बाद दिसंबर 2022 में बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद नजम सेठी और जका अशरफ ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पद संभाला था। बिहार सरकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए देने वाली है। सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बीटेक के 7वें सेमेस्टर में यह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश कैबिनेट ने 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 6,010 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की यह दूसरी और मंत्रियों के बंटवारे के बाद पहली बैठक है। इससे पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में 4 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीपीएससी टीआरई फेज 3 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी 2024 से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4.0 का आयोजन होगा। जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in का इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती में कक्षा 1 से 12वीं तक के टीचरों की भर्ती की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विश्वास मत के दिन कोई खेला होने से साफ इनकार किया है। आरजेडी की ओर से उथल पुथल होने के दावों पर डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि 2 ही पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। तीसरे पार्टी हम को सरकार का समर्थन प्राप्त है। 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट प्राप्त हैं। इसके बावजूद कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो क्या कहा जाए। आज वित्त विभाग का पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खेला होने के डर से अपने विधायक को हैदराबाद घुमा रहे हैं। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए आहूत 2 दिवसीय विशेष सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लिया और एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए। विपक्ष के बहिष्कार के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने हम पर विश्वास किया है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा फिर एसआईटी का गठन किया गया है। रांची के सदर पुलिस उपाधीक्षक संजीव कुमार बेसरा स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। एसआईटी में 4 पुलिस निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इससे संबंधित आदेश आज रांची के वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी कर दिया गया। एसआईटी को इस मामले की जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पेपर लीक से नाराज छात्रों ने जांच की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था और विरोध प्रदर्शन किया था। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मामले को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा था और मामले की सीबीआई से जांच कराने की बात कही थी। खबर खेल जगत से। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। बेनौनी में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 244 रन बनाए हैं। अफ्रीका के लिए प्रेटोरियस ने सर्वाधिक 76 रन बनाए। भारत की ओर से राज ने 3 विकेट चटकाए। इसके जवाब में खबर लिखे जाने तक भारत ने 4 विकेट गंवा दिए थे। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।